नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। मैं डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं और आज बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल और कुछ ऐसे 10 सवाल हैं। इन 10-12 सवालों का जवाब देने में आज अंधभक्त सब नाक दरेरने लगेंगे, आज छपटियाने लगेंगे या आज इनको दौरा आ सकता है। इसलिए अंधभक्तों से सवाल है और अंधभक्तों को सुझाव भी है कि यदि बात समझ में नहीं आएगा तो उल्टी हो जाए तो कर लेना। और सीधे सवाल है आज, तीखा सवाल है आज। पुनः एक बार बुलेटिन 8 PM और बुलेटिन 8 PM पर आज योगी सरकार से सवाल। आज योगी सरकार से सवाल। योगी सरकार के सवाल से पहले भारतीय जनता पार्टी के बेतुके सांसद, वैसे तो सारे भारतीय जनता पार्टी के लगभग नेताओं को मुंह में बवासीर हुआ रहता है, कुछ न कुछ इनको मुंह से ब्लीडिंग आता ही है। कभी कोई सांसद तो कभी कोई विधायक तो कभी कोई नेता। बीजेपी के नेताओं को जो शिक्षा मिलती है ना, वो मुंह से बवासीर होने के लिए ही शिक्षा मिलती है। शायद संघ के पाठशाला में शायद मुंह से बवासीर करने के लिए शिक्षा दी जाती है। शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायकों और कुछ नेताओं के मुंह से बवासीर हो जाया करता है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मनुवादी जिला प्रतापगढ़ से आया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता ने आज बेतुका बयान दिया। संगम लाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बेतुका बयान दिया, बेरहम जाहिलियत भरा बयान। संगम गुप्ता ने कहा कि जो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं ये मजदूर नहीं हैं, ये पिकनिक मनाने वाले लोग हैं। संगम लाल गुप्ता, तुम्हारे मुंह में बवासीर हुआ है, पहले अपने बवासीर का इलाज कराओ। भारतीय जनता पार्टी के तुम्हारे जैसे मूर्ख नेताओं से सवाल है कि तुम अपने बवासीर का इलाज तो करा लेते, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। शर्म नहीं आती? सड़कों पे लोग मर रहे हैं, मजदूर चलते चलते पैरों से छाले पड़ जा रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, लेकिन इन बेशर्म नेताओं को बयानबाजी बवासीर वाली ही आती है। जैसे अभी बीते दिन में निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में 80 करोड़ गरीबों को, 80 करोड़ मजदूरों को, 80 करोड़ लोगों को हमारी सरकार तीनों टाइम फ्री में खाना दे रही है। कहां से सब डाटा लाते हैं? तुम्हारा डाटा आसमान से आता है क्या? कभी कोई सांसद कोई बयान, कभी कोई विधायक कह देता है मुसलमानों से सब्जी मत खरीदो, कभी कोई विधायक मुसलमानों को आतंकवादी कह देता है, कभी इन बेशर्मों के सांसद कह देते हैं
कि जमातियों को आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। और अब लीजिए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता फिर जाहिलियत भरा बयान। अरे संगमलाल गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के तुम्हारे जैसे जो जाहिल कुछ नेता हैं, उन जाहिल नेताओं, तुम चलो पैदल 500 किलोमीटर, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे, तुम्हारे 5 पीढ़ी के मरे हुए लोग याद आ जाएंगे। बेशर्म, शर्म नहीं आती? लोग पैदल चलते चलते, महिलाओं को रोड पे प्रसव हो जा रहा है, 8 महीने का पेट में कोख में बच्चा लेकर के, 9 महीने का बच्चा लेकर के मजदूर घर से निकलते हैं। और कोई ये हाल जानो, मजदूरों की हालत ये है कि 13 साल, 15 साल, 18 साल की बिटिया दिल्ली से, कोई हरियाणा से, कोई मुंबई से साइकिल चला करके बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंच रही है। लेकिन संगमलाल गुप्ता, तुम्हारे जैसे बेशर्म जाहिल गंवार नेताओं, तुमको समझना चाहिए। तुमने कैसे बयान दे दिया कि रोड पर जो पैदल चल रहे हैं वो मजदूर नहीं, वो हॉलीडे, वो पिकनिक मनाने जा रहे हैं। ऐसे नेताओं को भारी समाज में जूते पड़ना चाहिए, चौराहे पर जूते पड़ना चाहिए। सच कहूं, इन बेशर्मों का जो बयान है ना, दिल दहला देता है। मन करता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तुच्छ दलाल जो नेता हैं, इन दलाल नेताओं के ऊपर कुछ तो कार्रवाई कर ही देना चाहिए। सवाल है, संगमलाल गुप्ता, सवाल है। और आज सवाल तो तुम्हारे बाबा जी से पूछूंगा, आज सवाल तो योगी जी से करूंगा। और योगी जी, आपको सवाल का जवाब देने में आपकी भी बाबागिरी याद आ जाएगी। आज जो सवाल है वो सवाल खतरनाक है। इसलिए बुलेटिन 8 PM पर, बुलेटिन 8 PM पर हाजिर सैकड़ों क्रांतिकारी लाइव पर हाजिर हुए साथियों से हाथ जोड़कर अपील है कि आज इस लाइव को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि इन जाहिल नेताओं तक ये आवाज पहुंच जाए। जो जाहिल नेता मजदूरों को पिकनिक मनाने की बात करते हैं, उन तक ये आवाज पहुंचे। और साथ ही इन जाहिल नेताओं के पापा तक आवाज पहुंचे, इतना शेयर करना आज सवाल है। इसके बाद योगी जी से, बाबा जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से 10 सवाल है। इन 10-12 सवालों का जवाब देने में जो छूट भैये संगी हैं, आज मेमिया जाएंगे। आज इन छुट भैये संगियों के पेट में दर्द होगा। आज तीखा सवाल है, इसलिए इतना शेयर करिए कि आवाज आवाम के साथ साथ योगी जी, मोदी जी, अमित शाह तक पहुंचना चाहिए आवाज। अगला सवाल है कि एक मजदूर का दर्द मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस दर्द को सुनिएगा। एक मजदूर ने, वैसे तो आप सबने व्हाट्सएप पर यह गाना सुन लिया होगा, लेकिन आज इस सांसद के बेतुके बयान, योगी जी के गंदे हरकत पर यह गाना आपको सुनना चाहिए। यह गाना नहीं है, ये मजदूरों के
आत्मा की आवाज है, ये मजदूरों के दिल की पुकार है, ये आवाज नहीं। ये गाना सुनेंगे तो शायद दिल से सुना आपने तो आप भी रो पड़ेंगे। सुनिए ये गाना सुनिए और लाइव को इतना शेयर करिए। इसके बाद मैं बाबा जी से सवाल करूंगा, इसके बाद माननीय योगी जी से 10 सवाल करूंगा। उन 10 सवालों में मिमिया जाएंगे अंधभक्त। लीजिए सुनिए यह एक मजदूर के आत्मा की आवाज, सुनिए एक मजदूर के दिल की आवाज। यह सुनना चाहिए आज आपको। गाँव हमारे भेज दो सरकार, लोगों गाँव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गाँव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार। कुछ तो करो सरकार, हम मजदूरों को गाँव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार। कुछ तो करो सरकार, हो सुना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गाँव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार। हमारा सुना पड़ा घर द्वार। प्यारे साथियों, सच कहूं इस गाने के माध्यम से एक मजदूर ने अपनी जिंदगी का रोम रोम कपा दिया है। लेकिन ठहरे जाहिल नेता, इन जाहिल नेताओं में कोई संवेदना नहीं है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ तुच्छ नेताओं में तो संवेदना मर गई है। ये वही नेता लोग हैं जो घरों के इज्जत आबरू को बेचकर ये राजनीति करते हैं। ये उसी पार्टी के नेता हैं जो जरूरत पड़ने पर दंगा करवा देते हैं। ये वही नेता है जिनके नेता ने गोधरा कांड करवाया था। ये वही नेता है जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पर हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा था। ये वही लोग हैं जो देश में मजदूरों और मजबूरों के मजबूरी को जिन्होंने कभी नहीं समझा है। इसलिए
आज के लाइव पर सरकार से तीखा सवाल है। अगला सवाल योगी सरकार से है और आप क्रांतिकारी साथियों से अनुरोध करूंगा, इतना शेयर करिए ताकि आज ये आवाज योगी तक पहुंचे। अंजाम का मुझे कोई गम नहीं, अंजाम जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज मजदूरों के जिंदगी के लिए कुर्बानी के लिए तैयार हूं, जो भुगतान होगा देखा जाएगा। इसलिए आप सबसे विनती है कि सवाल को सुनिए और सवाल को सुन करके अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकने की मादा रखिए। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल योगी जी, और कल नहीं तो परसों उखाड़ फेंकेंगे, फिर नहीं आओगे बरसों, ये वादा करता हूं। योगी सरकार से सवाल, आखिर मजदूरों के लिए आपके पास इंतजाम नहीं या आप करना नहीं चाहते? पहला सवाल योगी जी, पहला सवाल, सीधा सवाल और तीखा सवाल। योगी जी, मजदूरों के लिए आपके पास इंतजाम नहीं या आप करना नहीं चाहते? पहला सवाल। दूसरा है, प्रदेश भर में यदि नहीं है आपके पास इंतजाम तो हम बताते हैं, कम से कम हमारे जैसे संविधान प्रेमियों से राय ले लिया करो योगी जी। या आप करना नहीं चाहते हो या आपको राय देने वाले सिर्फ ब्राह्मणवादी लोग हैं जो गरीबों के दर्द को नहीं जानते। पहला सवाल, आखिर मजदूरों के लिए आपके पास इंतजाम नहीं या आप करना नहीं चाहते? इंतजाम नहीं तो हम बताते हैं, सुनिए। यह प्रदेश भर में 50,000 से ज्यादा सरकारी, प्राइवेट और स्कूल बसें हैं। उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज्यादा सरकारी, प्राइवेट और स्कूल बसें हैं। योगी जी, जब उत्तर प्रदेश के लोग देश के कोने कोने में संकट में हैं, तो आप यदि अपील करते, आप अपने जिले के सभी जिलों के 75 जिले के आरटीओ को बोलते कि जितनी प्राइवेट बसें हैं, जितनी स्कूल बसें हैं, उसकी लिस्ट तैयार करो और मालिकों को संपर्क करो, हमें ये गाड़ियां मजदूरों को लाने के लिए सभी प्रदेशों में भेजनी है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे स्कूल मालिक, सारे प्राइवेट बस मालिक खुद तैयार हो जाते। आप कहते तो सही, आपने नहीं किया। यदि आप ऐसा करते तो मात्र 4 दिन में देश के कोने कोने से फंसे हुए मजदूर जो उत्तर प्रदेश के हैं वो उत्तर प्रदेश में आ जाते और एक भी समस्या नहीं रह जाती और प्रदेश के कोने कोने में कोई पैदल नहीं चलता। योगी जी, यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं। तीसरा सवाल है, योगी सरकार जानबूझकर मजदूरों के घाव पर मरहम नहीं लगाना चाहता, आखिर क्यों? तीसरा सवाल है कि योगी सरकार जानबूझकर मजदूरों के घाव पर मरहम नहीं लगाना चाहता, क्योंकि आखिर कारण क्या है? योगी सरकार से पूछता हूं, अंधभक्तों से पूछता हूं, बीजेपी के उन जो जिनके मुंह में बवासीर हुई हो ऐसे जाहिल नेताओं से पूछता हूं कि बताओ कि मजदूरों के घाव पर
मरहम लगाने के लिए आपके पास तनिक शर्म बची हो तो लगा लेते। क्यों नहीं लगाते हो वो हम बताते हैं। क्योंकि प्रदेश भर के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में जो मजदूर है वो मजबूर है, वो मजदूर और वह मजबूर दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी के लोग हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, दलित, पिछड़ा और मुसलमान के लोग हैं। इसलिए वो सवर्ण नहीं है। 99% जो गरीब है, 99% जो दलित पिछड़ा है वही मजदूर है और वही मजबूर है, वही आज धोखा खा रहा है। इसलिए योगी सरकार आप मजदूरों के लिए तैयारी नहीं करते हो। चौथा सवाल है, योगी जी आप अभी कहीं से भी आपके भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमानों का मसाला मिल जाए तो आप पूरे देश में नंगा नाच रचवाएंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? आपके लोग ये कहते थे कि 80% हिंदुओं के लिए हमारी पार्टी लड़ती है। तो मैं पूछता हूं, जो सड़क पे चल रहे हैं क्या आपके लिए वो हिंदू नहीं? सच बताएं। जब मुसलमानों से लड़ना होता है तब आप हिंदू बनाते हो दलित पिछड़ों को, और हमारे भाइयों को भाइयों से लड़वाते हो। मुसलमान भी हमारा भाई है, मुसलमान मूल निवासी है, उससे लड़ाते हो। लेकिन जब सहयोग की बात आती है तो एससी, एसटी, ओबीसी बना देते हो। अगला सवाल है योगी जी से, इस सवाल पर शायद जो अंधभक्त हैं इनके पैंट में पेशाब हो जाएगा। जो आज सवाल करने जा रहा हूं, इस सवाल का अंधभक्तों तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। जवाब देना, जवाब देना। लेकिन सवाल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है। 2019 में कुंभ का आयोजन किया था आपने। योगी सरकार द्वारा कुंभ के आयोजन में हजारों नई बसें माला फूल लगा करके हजारों बसें लगा दी गई थी यात्रियों के लिए, बाबाओं के लिए। धर्म का धंधा सबसे अंधा और धर्म का धंधा सबसे चंगा। खास जाति का, सवर्ण जाति का के व्यापार का मामला था कुंभ में। इसलिए आपने हजारों बसों का व्यवस्था किया था और आपने योगी जी जाति और धर्म विशेष के लोगों के दुकान का सवाल था, इसलिए आपने लगभग हजारों बसों का इंतजाम किया था। सारे विधायकों और मंत्रियों को आपने लगाया था। इतना ही नहीं, आपने 4200 करोड़ रुपया का बजट पास करके आपने स्पेशली 4200 करोड़ रुपए का बजट पास करके धर्म के नाम पर नंगा नाच नचवाने का काम किया था और आपने हजारों बस लगाया था। आज क्या हुआ योगी जी? क्या हो गया आपको? कहां दिमाग चला गया है? जब कोरोना जैसी महामारी में हमारे मजदूर गाय भैंस की तरह लद लद के आ रहे हैं, गाय भैंस की तरह सड़कों पे चल रहे हैं और कुत्तों की तरह कुचले जा रहे हैं, जानवरों की तरह कुचले जा रहे हैं। क्यों नहीं इंतजाम है? क्यों? क्योंकि वो आपके दुकानदार नहीं हैं। अगला सवाल है योगी जी, अगला सवाल है, प्रदेश भर में कांवरियों के लिए आपकी सरकार ने फूल बरसाया था, हेलीकॉप्टर चलवाया था और
करोड़ों करोड़ रुपए का व्यवस्था करवाया था। धर्म की चाशनी में अंध भक्ति कराने के लिए, धर्म का दुकान चलवाने के लिए आप इतना इंतजाम करते हो योगी जी, लेकिन जरा सोचना, जो आपकी दुकान चलाते हैं वो यही दलित पिछड़ा मजदूर है जो आपके बाबागिरी में परेशान रहता है, आपके लिए वो काम करता है। बाबा जी यदि वही मर जाएगा तो आपके बाबा, आपके संत किसके सामने अपनी बाबागिरी का मायाजाल चलाएंगे? यह सवाल है योगी जी, यह सवाल है। सवाल है योगी जी, आखिर आपने कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया और दलित पिछड़े जो मजदूर हैं, जो मजबूर हैं, इन बेचारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, मरने के लिए छोड़ देते हो। मैंने पहले ही कहा है, आखिर मजदूरों के लिए आपके पास इंतजाम नहीं या आप करना नहीं चाहते? सवाल है। अगला सवाल है, शायद अंधभक्त मेमिया जाएंगे। इस सवाल पर अंधभक्तों को पेट में दर्द होगा। अगला सवाल, योगी जी आप नहीं कर पाए, आपके पास इंतजाम नहीं या आपके पास मजदूरों के लिए नियत नहीं, मजदूरों का मदद करने का, दलित पिछड़ा और मुसलमानों के मदद करने का नियत नहीं है योगी जी आपके पास, इसलिए आपने नहीं किया। अगला सवाल है आपसे अब, आखिर जब आपकी नियति पर को देख लिया प्रियंका गांधी ने, तो कांग्रेसियों ने मिलकर 1000 बसों का इंतजाम किया। जब 1000 बसों का इंतजाम किया तब जाकर के आपकी नींद खुल जाती है। आपने उनके बसों को ठुकरा दिया। 15-16 तारीख से नाटक आपने चालू किया। 15 तारीख, 16 तारीख, 17, 18, 19, 20, आज 21 है। 5 दिन तक योगी जी आपके सरकार में, आपने आपके आधिपत्य में मजदूरों के ऊपर आपने डंडा चलवाया है। 1000 बसों का फिटनेस मांगने लगे आप। जब आपके ही लोगों ने 879 बसों का फिटनेस सही चेक कर लिया, उसके बाद भी आपने उस 879 लगभग 900 बसों को क्यों नहीं चलने दिया? यह सवाल है आपसे। आप संविधान विरोधी हो, आप दलित पिछड़ा और मजदूर विरोधी हो, इसलिए आज आपसे सवाल है योगी जी, आखिर 1000 बसों का फिटनेस के नाम पर एक तरफ आपके अधिकारी फिटनेस सही करके देते हैं, दूसरे तरफ आप कहते हैं कि फिटनेस नहीं है इसलिए बसों को नहीं चलने दिया जाएगा। योगी जी सवाल करता हूं कि जब चुनाव आता है, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव गांव से बसें, ट्रक, ट्रैक्टर और 4 पहिया इकट्ठा करवाते हैं, तब तो आपको फिटनेस याद नहीं आता। असल में सच बताऊं, सच तो यह है। अगला सवाल, अगले सवाल पर अंध भक्तों को पेशाब हो जाएगा। अगला सवाल, सच तो यह है, बाबा जी यानी योगी जी आपके पात्रता को चेक कर लिया जाए, आपके मुख्यमंत्री बनने का फिटनेस चेक कर लिया जाए, ईमानदारी से चेक कर लिया जाए, बाहरी एजेंसियों से चेक करवा दिया जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं
कि आप मुख्यमंत्री के लिए अनफिट हो जाओगे। आप तो केवल और केवल गोरखनाथ मंदिर के लिए आप फिट बैठेंगे, आप मुख्यमंत्री के लिए फिट नहीं बैठेंगे, यह दावे के साथ कहता हूं। मुख्यमंत्री जी, आप पर, आपके सरकार में आने से पहले आप पर 302, 307 जैसे कई दर्जन आपराधिक मामले थे, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो सारे आपराधिक मामलों को लिपापोती करके आप उसको समाप्त करवा देते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आपका इतिहास और भूगोल खंगाला जाए, आपकी बाबा जी योगी जी, यदि आपकी पात्रता चेक किया जाए, आपका फिटनेस चेक किया जाए, तो दावे के साथ बुलेटिन 8 PM पर आपसे सवाल करता हूं कि आप मुख्यमंत्री के लिए अनफिट हो जाओगे, ये दावे के साथ कहता हूं। एक मजदूरों का जिगर बोलता है, एक मजदूरों का हमदर्द ये सवाल करता है आपसे। मैंने कहा था अंधभक्तों को इस सवाल पर उल्टी होने लगेगी, होने लगी ना, अंधभक्त आ गए, गाली देने लगे। इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए प्यारे क्रांतिकारी साथियों, कि ये जो बुलंद आवाज है, जो बुलेटिन 8 PM है, इसकी आवाज बाबा जी के कानों से लेकर मोदी, योगी और गृह मंत्री अमित शाह के कानों तक जानी चाहिए। जो सच है वो सच कहने की हिम्मत जुटाना पड़ेगा। अगला सवाल है, योगी सरकार को आखिर क्या हो गया है? मजदूरों को घर पहुंचाने का काम राज्य के मुख्यमंत्री की होती है, आखिर वो क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने सारा सवाल एक एक करके आप सबके सामने रखा है। इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि यह दलित, पिछड़ा और मुसलमानों के दुश्मन है, यह देश के मूल निवासियों के दुश्मन है, इसलिए इनकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। यह सवाल करता हूं, यह सवाल है। अगला सवाल, कांग्रेस से उपलब्ध कराई गई जो बसें थी, प्रियंका गांधी जी ने जब बाबा जी आपको कहा था कि आप इन बसों पर को चलवाइए, आप इन बसों का उपयोग करिए, आप अपना फोटो लगा लो, आप अपना बैनर लगा लो, भारतीय जनता पार्टी का लिपापोती कर दो, भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर चिपकवा लो, आप करवा लो योगी जी, लेकिन मजदूरों के साथ अत्याचार मत करो। लेकिन आपने वही किया, आपने मजदूरों के साथ अत्याचार किया। आप मजदूरों के हत्यारे हो, आप मजदूरों के दुश्मन हो। इसलिए सवाल है बुलेटिन 8 PM पर, आपसे तीखा सवाल है बाबा जी, सवाल है आपसे आज। अगला सवाल है, आखिर योगी जी 4 दिन तक नाटक करने के बाद 3 दिन से खड़ी, लगभग 2 दिन से ज्यादा खड़ी राजस्थान बॉर्डर पर लगभग 1000 बसें यदि काम करवाया होता तो लगभग आज तक में 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को बाहर से, दिल्ली से, अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश लाया जा चुका होता और मजदूरों का दर्द कम हुआ होता। लेकिन आपने नहीं किया। बाबा जी इस बार सत्ता उखड़ के जाएगी तो 40 साल वापस नहीं आएगी, ये दावे के साथ कहता हूं। 40 साल उखड़ के फिर वापस नहीं आएगी, ये दावे के साथ कहता हूं। अगला सवाल है, आखिर योगी जी आपको मजदूरों के लिए हल निकालने के बजाय मजदूरों पर बल प्रयोग आप कर रहे हो, तो आप क्या संत हो? वास्तव में अब मुझे शंका हो रहा है कि आप संत भी नहीं हो।
संत तो सरल होता है, संत तो मृदुल होता है, संत तो वैचारिक होता है, संत तो दूसरे के दर्द को हरने वाला होता है। लेकिन आप संत नहीं, आप संत के वेशभूषा में आप क्रूर हो योगी जी। यह सवाल है आपसे, पता नहीं, यह शंका उठता है, सवाल है, ऐसा क्यों है योगी जी? आपके प्रदेश का एक सेवक, आपके प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक आपसे सवाल करता है, और वो भी उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए आपसे सवाल करता है। अंधभक्तों, बताना, चाहे योगी जी का फिटनेस और चाहे मोदी जी का फिटनेस चेक करके बताना। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये सत्ता के लायक नहीं है। आज एक और तीखा सवाल है। आखिर इतनी बेशर्मी, आए अंधभक्तों, इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो? इन मजदूरों ने आपका क्या बिगाड़ा है? मजदूरों की तरफ से हाथ जोड़ के मैं कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़ के मजदूरों के लिए, चलो, ये मजदूर ये आपके हैं, इन्होंने आपको वोट दिया है, इन लोगों ने ही आपकी सरकार बनाई है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है माननीय मुख्यमंत्री जी, इन मजदूरों को इनकी बेबसी पर तरस खाइए, अपनी ईगो छोड़ दीजिए, अपना घमंड छोड़ दीजिए। आपके प्रदेश का एक सेवक आपसे अपील करता है, इतना घमंड क्यों, इतना गुरूर क्यों? मजदूरों ने क्या बिगाड़ा है? आखिर आप चाहते तो प्रदेश भर की स्कूलों के बसें, स्कूल बंद हैं, बसें खड़ी हैं, प्राइवेट बसें, सरकारी बसें मिला लेते तो 50-60 हजार बसें उत्तर प्रदेश में हैं, उसका उपयोग आप कर लेते। पूरे देश के कोने कोने में सबसे ज्यादा गरीब गुरबा और मजदूर, सबसे ज्यादा कोई पलायन किया है तो उत्तर प्रदेश का मजदूर है। सबसे ज्यादा देश के कोने में काम करने निकला है तो उत्तर प्रदेश का मजदूर है। उत्तर प्रदेश के लोग इतने मजदूर, इनका दर्द आपको क्यों नहीं सुनाई देता है? एक बार फिर से मैं उन मजदूरों का, उनकी मजबूरी का दर्द भरा नगमा सुनाता हूं। मुझे दर्द यहां है कि कांग्रेस राजनीति कर रही होगी, करे, आप राजनीति कर रहे हो, करे, कांग्रेस क्या कर रही है उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन कम से कम उन 1000 बसों का उपयोग कर लिए होते। सुनिए एक बार फिर से 2 मिनट का वह दर्द भरा नगमा, इस गाने को बार बार सुनने का, क्योंकि दर्द भरा है। लास्ट में इस बात को आप सुनिए और खुद तय करिए कि इस दर्द के आगे योगी जी का घमंड बड़ा है या ये दर्द बड़ा है। गाँव हमारे भेज दो सरकार, सोना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गाँव हमारे भेज दो सरकार, सोना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं,
घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं। घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार। कुछ तो करो सरकार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे। कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे। कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार। कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर द्वार हमारा, सूना पड़ा घर द्वार। प्रति इतनी बेरहमी मत करिए। अब आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लास्ट में आज की बुलेटिन 8 PM के साथ कोरोना अपडेट। कोरोना भारत में अपना पांव बहुत तेजी से पसारा है। ऑल इंडिया कोरोना अपडेट है आज का 1,12,360। 1,12,360 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव भारत में हो गए हैं। 24 घंटे का जो अपडेट है वो 5610 सबसे ज्यादा आज हुआ है। रोज रोज कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी अपना पांव पसार रही है। इसलिए हमें आपको इस बात को समझना है कि स्वयं को बचना है, लोगों को बचाना है। अब तक कोरोना के काल के गाल में समाने वाले 3435 लोगों को कोरोना निगल चुकी है अब तक। और 24 घंटे के अंदर 132 लोगों की मौत हो चुकी है। हाथ जोड़ के आप सबसे अनुरोध है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और एक दूसरे का मदद करें। सुनते रहिए बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। हम रोज सरकार से सवाल करने के लिए दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जगाने के लिए बुलेटिन 8 PM पर आप सबके बीच में आते रहेंगे और सरकार से तीखा सवाल करते रहेंगे। बस आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो हम बुलेटिन 8 PM पर सरकार से सवाल करते रहेंगे, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को जगाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे पेज को लाइक करें, पेज को शेयर करिए और पेज को मित्रों से फॉलो करवाइए। यह छोटा सा सहयोग आप प्यारे साथियों से विनती करते हुए चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें ताकि वंचितों की आवाज और बुलंद हो सके। प्यारे साथियों, हमारा YouTube चैनल है वंचित विजन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। वंचित विजन YouTube चैनल को
सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का घंटी दबाइए, जो बनेगी आपकी आवाज। आपने हमें सुना, हम आपके आभारी हैं। नमस्कार।